मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन मेनिया पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है डिटरमिनेंट सारणिक, जिसके हमने अभी तक थोड़े एग्जांपल कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। साथ साथ में मैं आपको थोड़ा सा उसकी थ्योरी बताता हूँ, साथ में उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अब मैं आगे वाला जो मैंने कल बोला था क्वेश्चन नंबर 5, 6 आगे वाले करने के लिए, चलो अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से पहले आपको जानना ये जरूरी है कि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट? सारणिक का प्रसार, जैसे मैंने आपको बताया था A11 को लेके करना है, लेकिन अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं टॉपिक पे आता हूं, टॉपिक को समझिए। मैं सबसे पहले मैं आपको एक सारणिक बना देता हूं। यहाँ पे A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ये है आपकी सारणी। जब बात की जाए, मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को इस सारणी का जो मेरे को इस सारणी की वैल्यू फाइंड करनी है, इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होगी फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंशन करूं, इसका प्रसार करूं, तो किस तरीके से करूंगा? एक्सपेंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले A11 को लेते हैं। चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं A11 को लेके चलता हूं, मेरी बात को देखिए, अगर मैं इसको लेके चलता हूं, अगर मैं इस A11 को लेके चलता हूं, A11 को लेके चलता हूं, अगर मैं इस A11 को लेके चलूंगा तो इस A11 को लेने के बाद मैं किस चीज को सप्रेस कर दूंगा? मेरी ये चीज सप्रेस होगी और ये चीज सप्रेस होगी। मेरे पास बचा क्या? कसर मेरे पास बच गया, मैं इसको डिटो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, A22, A23, A32, A33। ये चीज समझ में आई। अब मैं इसको सोल्व करके तो आंसर निकालूंगा। अब मैं लेता हूं, अगर मैं A12 को लेके चलता हूं, बीच वाली से लेके चलूंगा तो क्या है माइनस का A12। तो मैं किस चीज को स्प्रेस करूंगा? मैं करूंगा ये रो और ये कॉलम, इनको मैं छोड़ दूंगा, इनको स्प्रेस। बचा क्या मेरे पास? जो चीज बची मैं यहां पे नोट कर देता हूं। मेरे पास आया A21, A23, A31 और A33। चीज को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं A13 को लेकर चल रहा हूं, ये साइन प्लस का होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये चीज आपको पहले ही बताई हुई है। जैसे आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस हो गया माइनस हो गया। अब ये किसका आएगा? प्लस का। तो प्लस का आएगा तो मैं इसको लिख लेता हूं A13। अब A13 अगर मैं लेके चलूंगा तो मैं किस चीज को स्प्रेस करूंगा? A13 के दौरान ये रो और ये कॉलम। मेरे पास चीज क्या बची? मेरे पास बच गया A21, A22, A31, A32। मैं यहां पे लिख देता हूं A21, A22, A31 और A32। इस चीज को समझिए, हमेशा अपने एक्सपेंड करते हैं तो इसी टाइप से करते हैं। ये क्या है? ये है माइनर, यानी उपसारणिक। माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर से वैसे अपने डिटरमिनेंट को शो करते हैं, लेकिन साथ में अपने कौन से रो के कौन से एलिमेंट को लेकर चले हैं वो भी साथ में आएगा। जैसे मैं इस चीज को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? तो A11 अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो A11 कौन सा एलिमेंट है? 11 है ना, तो A के कैपिटल के साथ समूह आएगा A माइनस ये क्या है? A12। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि मेरा ये जो माइनर है, इस माइनर का नाम क्या हो गया? इस माइनर को किस नाम से रिप्रेजेंट करूंगा? कैपिटल A12। सेम कंडीशन आ गई, प्लस का A13
तो मैं इस माइनर को, ये किस चीज का माइनर है? A13 का माइनर है, तो मैं इसको लिखूंगा कैपिटल A13। तो ये हो गया एक्सप्रेशन का पहला रूल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसका एक्सपेंड कीजिए, तो आप प्रसार करके सिंपल वैल्यू निकाल सकते हैं सेम, बस यहाँ पे प्लस माइनस में कोई बात नहीं है। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनना। ये था माइनर को लेकर, किस चीज को लेकर? माइनर को लेकर। अब मैं आपको कहूं, इसी चीज में आगे चलूं, मैं आपको कहता हूं, चलो मैं यहीं पे शो कर देता हूं इस जगह पे, कि अगर मैं आपको कहता हूं कि इसको कोफैक्टर में लेके चलना है, किस में लेके चलना है? कोफैक्टर में। कोफैक्टर मतलब सहखंड, जिसकी बात कर रहे थे अपने, कल बताया था सहखंड क्या होते हैं। तो सहखंड के लिए अपने क्या था कि जो अपना माइनर होता है, जो अपना क्या होता है? माइनर होता है। जैसे मेरे पास ये माइनर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A22, A23, A32, तो A33। जो अपना माइनर होता है, इसके आपने कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? माइनस का 1। किस चीज का माइनर है? कि सर ये A11 का माइनर है, तो I और J की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस में 1। तो मतलब ये क्या हो गया? -1 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया ना, ये 1 + 1 2, तो -1 का होल स्क्वायर मतलब प्लस का 1। तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ? प्लस का 1। एक तरीका मैंने कल आपको ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि +1 के अलावा अगर आपको -1 ऐसे लेके नहीं चलना है, तो आपको ये याद रखना है कि A11 जो होता है वो किस चीज का होता है? प्लस का होता है। तो इसके साथ आपने +1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं सेम इसी तरीके से ये माइनर लेके चलता हूं। अब मेरे को इसका, अगर इस माइनर को अगर कोफैक्टर में बदलूं तो इसका सहखंड निकालूं, तो कैसे निकालूंगा? अब ये किसका सहखंड है? ये किसका माइनर है? तो सर ये A12 का माइनर है। A12 का माइनर है, तो अगर मैं उसके हिसाब से लेके चलूं तो इसके साथ बाहर किस चीज का मल्टीप्लाई होगा? अगर A12 का माइनर है तो मैं इसके साथ बाहर किसका? -1 का मल्टीप्लाई करूंगा। और 12 का है तो 1 प्लस में 2 3, और -1 की क्यूब, ये हमेशा क्या होता है? -1 होता है। मतलब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? -1 का मल्टीप्लाई होगा। या मैं इस चीज को ऐसे देख के चलूं कि A12 का माइनर है, तो A12 का क्या साइन होता है? माइनस का। तो मतलब इसका माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार A13, ये किस चीज का माइनर है? A13 का माइनर है। इसका सेकंड कोफैक्टर निकालूंगा तो किसका मल्टीप्लाई होगा? बाहर +1 का मल्टीप्लाई होगा, तो +1 का मल्टीप्लाई। अब मेरे को क्या करना है कि एक्सपेंशन करना है किसका? डिटरमिनेंट का, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन किसके थ्रू? कोफैक्टर के थ्रू। तो मैं इस चीज को मैं कोफैक्टर में लिखने जा रहा हूं। देखिए A11, अब मैं पहले सेम लिख लेता हूं A12, और मेरे पास ये चीज लिखी हुई है A13। अब मैं इसको कोफैक्टर में बदलूंगा, तो कोफैक्टर में बदलूंगा A11 तो है, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। A11 ये इस चीज के साथ, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? +1 का मल्टीप्लाई होगा या -1 का मल्टीप्लाई? +1 का मल्टीप्लाई होगा। +1 का मल्टीप्लाई होगा, +1 का, तो ये सेम रहेगा। लेकिन +1 का मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसको A11 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? कोफैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं फैक्टर लेके चलूंगा F11। जब आप कोफैक्टर में करते हैं, -1 +1 का गुणा कर देते हैं, जो आपकी माइनर होता है, जो सारणिक होती है, वो फैक्टर के रूप में लिखी जाएगी। अब इसी प्रकार A12, अब ये जो A12 है, ये आपका क्या है? ये आपका माइनर है। माइनर को मेरे को फैक्टर में चेंज करना है, कोफैक्टर में, तो A12 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूंगा? -1 का। और जब मैं इसके साथ यहां पर -1 का मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं इसके साथ यहां पर -1 का मल्टीप्लाई करूंगा, या इसके साथ यहां पे -1 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो बात तो एक ही है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो अब ये प्लस का हो जाएगा A12 F12। इसी प्रकार A13 को अगर मैं लेके चलूंगा, तो ये A13 ये मेरा माइनर है, ये प्लस का है, यहाँ पे भी क्या है? +1 का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस प्लस प्लस, तो F3। ये हो गया फैक्टर रूल। मतलब एक्सप्रेशन में अगर आप
मान एक ही आएगा। मैं आपको एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, इस चीज को समझना पहले कि अगर मैं सिंपल प्रसार कर दूं तो सेम वैल्यू आएगी, अगर मैं सिंपल प्रसार के जगह उसके अगर कोफैक्टर भी पुट कर दूं ना यहाँ पे तो सेम ही वैल्यू आएगी। कोफैक्टर के अंदर एक चीज नोट करना, प्रसार के अंदर सिंपल अगर माइनर को लेके चलेंगे, A11 A12 को लेके चलेंगे, सिंपल अगर एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस के साइन आते हैं, लेकिन कभी भी कोफैक्टर जब साथ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना तो चाहे इसको लेके चलो A21 F21 A22 F22 A23 F23 हमेशा प्लस का ही साइन रहेगा, प्लस माइनस के हिसाब से लगा के देख लेना। इसी बात अगर मैं इसको थर्ड रो को लेके चलूं, अगर मैं इस रो को लेके चलता हूं तो A31 F31 A32 F32 और A33 तो मैं इसको लेके चाहे इसको लेके चाहे इसको लेके या सिंपल एक्सपेंड करके मैं उसका जो भी आंसर निकालूंगा मेरा आंसर हमेशा सेम आएगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई, इसी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले मैं उस चीज को क्वेश्चन करवाऊंगा साथ साथ में इस कॉन्सेप्ट को लेके आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ उस चीज को कि ये असल में है क्या, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंपल अगर कह दे कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो अपने इसका एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इसके माइनर निकालने हैं, इसके कोफैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन पढ़े, किताब है तो बुक है, तो वो कह रहा है इसका माइनर निकालो, इसके कोफैक्टर निकालो और इसकी वैल्यू को फाइंड करो। तो माइनर कोफैक्टर निकाल के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब थ्रू किसके थ्रू फाइंड करनी है, माइनर और कोफैक्टर के थ्रू ये वैल्यू जो है अपने को फाइंड करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसका माइनर निकालता हूं, तो माइनर निकाल के पहले मैं अपने सिंपल इसका आंसर निकाल लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आगे अपने को पता रहे कि यहाँ भी यही आंसर आना चाहिए जो आपका सही है। सिंपल अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, पहले सिंपल सोल्व करते हैं कि 1 को लेके सोल्व किया तो माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस का लेके चलिए, माइनस के 3 को लिया तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6। और अगर मैं प्लस के 2 को लेके चलूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 को लेके चलूंगा तो ये दोनों क्या हो गए, एक्सप्रेस हो गए। 5 4 जा 20 माइनस माइनस का 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ गया माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का 3 और 8, तो ये आ गया 8 में 6 के 2 2 3 6 तो प्लस का 6। इसी प्रकार ये आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 23 प्लस में 46, तो ये आ गया 40। ये आपका आंसर है। ये सिंपल था, एक्सपेंड करें। अब मैं इसके माइनर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, माइनर निकालूंगा, कोफैक्टर निकालूंगा। हालांकि ये मैंने माइनर निकाल दिए लेकिन मैं आपको अलग से शो करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये लो आंसर याद रखना 14 अपना आंसर आएगा, चाहे अपने माइनर निकाल के करें, चाहे सिंपल एक्सप्रेशन करके करें, चाहे अपने कोफैक्टर निकाल के करें, अपना आंसर सेम ही आएगा। चलो इस चीज को शो करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले अपने माइनर निकालते हैं। तो A11 का माइनर क्या होगा, A11 क्या है यहाँ पे, A11 है आपका 1। तो A11 का माइनर को कैसे लिखते हैं, कैपिटल A11 से। तो ये जो माइनर जो होगा वो आपका क्या होगा, अगर मैं इस चीज को लेके चलूंगा तो किस चीज को सेपरेट करेगा, इन दोनों को। मेरे पास बचेगा क्या, ये लो माइनस का 1 2 5 2। अगर मैं माइनर को सोल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 माइनस का 10, आंसर आ गया माइनस का 12। आंसर क्या आ गया, माइनस का 12। ये मैंने माइनर निकाला है किसका, A11 का। A11 क्या है आपका, A11 है आपका यहाँ पे 1। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं फर्स्ट रो को लेके कर रहा हूं, रो फर्स्ट को लेके। अब मैं A12 का माइनर निकालता हूं और A12 की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस की 3। और इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, A12। और इसके माइनर को मैं कैसे लिखूंगा, A13 का माइनर कैसे शो करूंगा,
4 2 3 और 2 3 2। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? सर मेरा आंसर आएगा 8 माइनस का 6 इक्वल 2। ये मेरा माइनस का आंसर आ गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखते रहना। अब A13 इसको लेके सोल्व करूंगा। A13 की वैल्यू क्या है? सर 2 वैल्यू है। इसका माइनर क्या होगा? A13, कैपिटल A13। और माइनर को कैसे लिखेंगे? माइनर को लिखेंगे अपने, इसको लेके चलेंगे तो 4 माइनस का 1 3 और 5। और जब इसको सोल्व कर लेंगे तो 5 4 20 माइनस माइनस का 3 यानी प्लस का 3, तो ये हो गया 23। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि माइनर को लेकर अगर मैं आंसर निकालता हूं तो देखिए A11, माइनर को लेकर आंसर निकालता हूं तो A11 माइनस का साइन, A12 प्लस का साइन, A13 ये मैंने आपको बताया था किसको लेके? माइनर को लेके। A11 क्या है मेरा? A11 1 है सर, 1 लिख दिया। A11 क्या है मेरा? कैपिटल A11, मतलब माइनर क्या है? माइनर है माइनस 12, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये लो माइनस। A12 क्या है मेरा? स्मॉल वाला, माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3। और A12 की वैसे वैल्यू क्या है आपकी? 2, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 2। अब अगर मैं A13 की बात करूं तो A13 है 2, और इसके साथ मैंने इसका माइनस सेट कर दिया, कितना आ गया? 23। और इस चीज को मैं जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 12 प्लस का 6 प्लस का 46 और आंसर आएगा 40। ये था जब माइनर को लेकर शो किया। अब उसने बोला माइनर और कोफैक्टर को लेकर आंसर निकालो। अब मैं अभी सिंपल माइनर को लेकर निकाला, अब मैं कोफैक्टर को लेकर निकालूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास ये माइनर है, ये क्या है? माइनर है, ये मेरा माइनस का आंसर है। किसका? माइनर का। किसका? A11 का। अब मेरे को, अगर मैं कहूंगा मेरे को इसका कोफैक्टर निकालना है, मेरे को इसका क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। तो कौन सा है? किसका है कोफैक्टर? A11 का। A11 के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे निकालने के। माइनस का 1, A11 है तो 1 प्लस में 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1 का इसके साथ गुणा कर देंगे। जो आंसर आएगा माइनर का उसके साथ किसका गुणा हो जाएगा? प्लस 1 का। अगर मैं इस चीज को ऐसे लेके चलूं, इस चीज को ऐसे समझे, मैं इस चीज को ऐसे लेके चलूं कि यहाँ पे क्या है? साइन A11 का सर प्लस का है, तो प्लस का 1 का इसके साथ अगर मैं जो ये आंसर है इसके साथ अगर प्लस 1 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क आएगा क्या? तो मेरा कोई फर्क नहीं आएगा। ये हो गया मेरा F11, ये मेरा क्या हो गया? F11। अब मैं लेके चलता हूं A12 को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं किसको लेके चल रहा हूं? A12 को। A12 अगर यहाँ पे है, ये माइनर है, फैक्टर निकालने के लिए मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा? -1 का या +1 का? -1 का। किसके साथ? जो माइनर का आंसर आएगा। ये लो जी, मैंने माइनर के आंसर के साथ -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया -2। ये मेरा जो आंसर आया है F12 का है, ये F11 का है। अब मैं बात करता हूं A13 की। A13 का जो मेरा आंसर है वो क्या है? A13 का आंसर है सर, माइनर का जो आंसर है वो है 23। फैक्टर निकालूंगा तो ये लो, अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? 13 के साथ। या ऐसे कर लो, -1 1 प्लस में 3 4 हो गया, प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा। या इधर देख लो प्लस का साइन है तो प्लस के 1 का जब मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये लो, ये मेरे पास कोफैक्टर निकल गए, फैक्टर निकल गए। अब पहले तो मैंने माइनर को लेकर आंसर निकाला था, एलिमेंट और माइनर को लेकर। अब मैं निकाल रहा हूं एलिमेंट और फैक्टर को लेकर। तो मैंने इसके लिए भी आपको एक फार्मूला बताया कि फैक्टर जब साथ में लिखते हैं तो सारे किस में लिखे जाएंगे? प्लस में लिखे जाएंगे। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं F12 प्लस A13 F13। इसके हिसाब से आंसर देखते हैं कितना आता है। A11 क्या है आपका? A11 है सर 1 और F11 की वैल्यू कितनी है? -12। मैं यहाँ पे -12 लिख देता हूं। प्लस A12 क्या है मेरा? A12 है सर -3 और F12 क्या है? F12 है सर -2। मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया।
प्लस A13 क्या है मेरा, A13 है 2 और कोफैक्टर क्या है मेरा 20। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सेम चीज वही चीज बन रही है, प्लस का 6 46 और ये आंसर आ गया 40। तो ये है कोफैक्टर को लेके एक्सपेंड करना, किसको, एक डिटरमिनेंट को। पहला जो रूल था वो अपने था कि अपने माइनर को लेके जैसे अपने सोल्व करते हैं एक्सपेंड, अगर लेकिन कोफैक्टर को लेके सोल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा सेम। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को आपको समझना है। अब इस जो 5 नंबर क्वेश्चन था उसने क्या बोला, तब माइनर को लेकर और कोफैक्टर को लेके इसका आंसर निकालना, एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो आपका आंसर आ गया 40। तो ये माइनर को लेके भी है और कोफैक्टर को लेके भी है, आंसर सेम आएगा। अगर कोफैक्टर को लेके निकालते हैं चाहे माइनर को लेके निकाल लो, आपका आंसर सेम आएगा 40। तो ये अपने क्वेश्चन था। अब जो आगे जो क्वेश्चन है 5th, इसकी इसी टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट करवा दिया मैंने। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आपको अपने आप करके देखना है। जितने क्वेश्चन है, 2 है 3 है, जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आगे खुद करके देखने हैं। अब 2 ही एक्सरसाइज, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, 4.2 पे चलेंगे। तो कल आपको मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन पहले जो मैंने थ्योरी करवाई है, जो क्वेश्चन करवाया है, उसको आपको ढंग से देखना है, समझना है, किस तरीके से कोफैक्टर निकलते हैं, किस तरीके से माइनर निकलते हैं। अगर ये छोटी सी चीज समझ में आ गई ना तो पूरी एक्सरसाइज इजी है। तो जिसको ये क्लास पसंद आई है गाइस, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सभी स्टूडेंट्स जो नए जुड़ रहे हैं वो पीछे की क्लास जरूर देखें, ताकि आगे वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।